हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज वर्ल्ड कप के अंदर 3 मैचेस खेले गए, जिनमें से मेजॉरिटी एक तरह से कह सकते हैं कि डेड रबर्स थे। पहला मैच खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई के बीच में। अ, दूसरा मैच खेला गया नमीबिया वर्सेस पाकिस्तान। और तीसरा था इंडिया वर्सेस नेदरलैंड या हॉलैंड कह सकते हैं। यूएई ने पहले बैटिंग करी और 122 रन का टोटल चेस करने के लिए दिया, जो कि बआसानी उन्होंने 13 ओवर में चेस कर लिया। ये टीम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी थी, लेकिन जस्ट लाइक उनका पूल भी बन चुका है। लेकिन एज सच कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी इस मैच के अंदर, अगर आप देखें। लेकिन चेस करते हुए हर एक ने अपने तौर पे एक स्लॉगिंग इनिंग खेली वहां पे। मार्कम ने 28 बनाए 11 बॉलों पे। डीकॉक जल्दी आउट हो गए। रायन रिकल्टन जब से इस बंदे को टीम से ड्रॉप किया गया था T20 स्कॉट के जोन के बाद, उसके बाद इस बंदे ने जो फॉर्म पकड़ी है वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही खतरनाक T20 प्लेयर के तौर पे ये वन डाउन पोजीशन पे काम आ रहा है। इसका स्ट्राइक रेट 200 से कम नहीं होता। आज भी ऑलमोस्ट 190 के करीब इसने चेस किया, हालांकि 2 विकेटें शुरू में गिर गई थी। उसके बावजूद उसने एक अच्छा स्कोर पुट अप किया। तो साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट पहुंच चुका है अपने राउंड में। अभी हम बात करेंगे सुपर 8 के मैचेस के बारे में इस वीडियो के आखिर में। अगला मैच खेला गया नमीबिया वर्सेस पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी टॉस जीत के, जो कि इस दफा अक्लमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि इंडिया के मैच में उन्हें जो काम करना चाहिए था, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो स्कोर को डिफेंड करने में ज्यादा बेहतर फील करते हैं। उन्होंने पता नहीं सलमान अली आगा को किसने ये थिंक टैंक दे दिया था, मेरे ख्याल से पता नहीं माइक हाइसन जो है वो गलत डिक्टेट कर रहे हैं उनको कि जो है आप जो है बहुत अच्छा टारगेट जो है वो डिफेंड कर सकते, वो चेस कर सकते हैं। पाकिस्तान की कमजोरी चेज है, और उनको पिछले मैच में पता नहीं किसने समझा दिया कि आप डिफेंड करेंगे इनके टोटल को। और इंडिया की 8 नंबर की बैटिंग लाइनअप को जो आप स्कोर देने पे बात कर रहे थे। खैर, पाकिस्तान ने शुरू की, लेकिन साइम अयूब एज यूजुअल जल्दी आउट हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइम बॉलिंग से ज्यादा अपनी बैटिंग पे फोकस करे, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बॉलर पाकिस्तान के पास स्पिनिंग ऑप्शन मौजूद है, 1-2 ओवर के लिए ठीक रहता है। लेकिन इंतहाई खराब फॉर्म चल रही है साइम की पिछले 10 15 या 20, मतलब मुझे जब से ये इंजरी से वापस आया है हार्डली उंगलियों पे गिन सकते हैं इसकी कोई इनिंग जो कामयाब रही हो। इस चीज को मैं कहूंगा। सलमान अली आगा वन डाउन बैटिंग करने आए, काफी तेज खेला उन्होंने। ऑलमोस्ट 160 के स्ट्राइक रेट पर 38 रन बनाए 23 बॉलों पे, 3 छक्के 2 चौकों की मदद से। काफी अच्छा स्टांस रहा। उसके बाद ख्वाजा नाफे को भेजा गया। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बाबर आजम को आज भेजा नहीं गया, और कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि नाफे जब बैटिंग करने आए थे तब भी मेरे ख्याल से 13 14 ओवर ही हुए थे, 13 ओवर या 12 ओवर हुए थे। तो बाबर को भी भेजा जा सकता था विद द सेम इंटेंट कि यार तू बस जा और मार। लेकिन आ, ये समझ में नहीं आया कि बाबर को क्यों नहीं भेजा गया आज के मैच के अंदर। तो ये काफी सवाल हैं जो लोग उठा रहे हैं। इट्स क्वाइट इंसल्टिंग, मुझे ऐसा लगता है। बाबर को चाहिए कि या तो मैनेजमेंट को बड़ा क्लियर अपने थॉट्स दे दे कि यार मैं टॉप 4 में ही खेलूंगा, वरना मुझे आप ड्रॉप कर दो। मुझे पता नहीं है क्या पेंशन का पैकेज चलाने के लिए बैठे हुए हैं कि बस बैठे रहेंगे तो पैसे मिलते रहेंगे सरकारी नौकरी की तरह। आपका एक प्लेयर का एक करिश्मा है, एक चार्म है, आपकी एक रिस्पेक्ट है कि आप किसी नंबर पे आप टॉप 3 टॉप 4 में ही खेलते आए हो जब से आपका कैरियर शुरू हुआ है। रेयरली ऐसा हुआ है कि आपने, बल्कि ऑलमोस्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 5 नंबर पे बैटिंग की हो। तो आगा के बाद उसको ही आना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये माइक हैसन क्या कर रहा है। इट्स क्वाइट इंसल्टिंग वे। अगर वो नहीं बैटिंग कर सकता नंबर 4 पे या 3 पे, मैं तो 3 पे कह रहा था उसे। अब नेक्स्ट मैच में मैं अभी भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आपके पास 3 सुपर 8 के मैचेस हैं। आप चाहें तो साइम को नीचे कर सकते हैं। साइम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। बाबर से अगर आप ओपन करा लें, वो सीमर्स को बहुत अच्छा खेलता है। तो अगर ये स्विचिंग हो, आगा 3 पे आ जाए और साइम 4 पे आ जाए, तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साइम ने वैसे भी 10 12 रन ही करने, तो वो 4 पे कर ले तो भी कोई मसला नहीं है। शायद बाबर क्लिक कर जाए अपनी फॉर्म में।
तो शादाब खान ने मर मर के दामाद खान जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 36 रन बनाए। शुरू में तो बहुत ही लेटे पड़े थे, 10 बॉलों पे 10 रन बनाकर फाइनली उन्हें निमीबिया के स्पिनर ने खुद ही अच्छी बॉलें दे दी छक्का मारने के लिए लास्ट ओवर में। और साहिबजादा फरहान, क्या कहूँ मैं, ब्रिलियंट इनिंग। मेरे हिसाब से ये 50 बॉलों पे सेंचुरी होती मजा आता, लेकिन आखिरी 3-4 बॉलें उसने अपनी सेंचुरी के लिए सिंगल सिंगल निकाले उसे। तो मैं उसे रिग्रेट नहीं करता, मैं उसको मतलब कहीं पे भी मैं उसे कोट नहीं करता। ये उसका पर्सनल माइलस्टोन था, उसने अचीव किया। स्टिल 170 का स्ट्राइक रेट है, नॉट बैड, लेकिन ये कि ये इनिंग काम आएगी। एक दो चीजें मैंने नोट की हैं शायद, कि साहिबजादा फरहान जो है वो ऑफ साइड पे जरा रिलक्टेंट है शॉट्स खेलने में। अगर उसके चेस्ट हाइट पे बॉल आती है, उसको वो पुश करने में बड़ा खुश रहता है, रादर देन स्क्वायर कट करना, या जिसे हम कहते हैं कि ऑन ऑफ ड्राइव करना, कवर के ऊपर से खेलना। वो अगर उसके शोल्डर हाइट पे या चेस्ट हाइट पे बॉल आ रही है तो वो उसे आराम से पुश कर देता है। लेकिन अगर ड्राइव करने वाली या स्क्वायर कट वाली है, मुझे फीलिंग आ रही है, आज 100 रन की इनिंग मैंने देखी है, उसमें वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। लेग साइड पे तो उसका कोई मसला ही नहीं है, वो मार सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये चीज नोट की है कि वो, और ये चीज और भी टीमों ने नोट की होगी, कि ये बंदा स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खेल पाता ऑफ साइड पे। तो माइट बी इज वन ऑफ अ काइंड जो आगे चल के इसे वर्किंग करनी पड़े, लेकिन ये भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान ने 199 रन का टारगेट दिया। जब चेस करने के लिए आए तो आज जय खिलाफ तवक्का फहीम अशरफ को बॉल दे दी गई, और ऐसा लग रहा था कि वो नेट पे हाथ खोलने के लिए आए हुए। हल्की पता नहीं इतनी स्लो बॉलिंग हो रही थी। नॉर्मली 82 माइल्स की गेंद करता है वो, 72 मील की गेंद पे छक्के खाए उन्होंने। और बड़ी मुश्किल से सलमान मिर्जा ने आपको ब्रेक थ्रू दिलवाया। दामाद आफरीदी के मुकाबले में उनको लाया गया और उसने आके अपना सिलेक्शन हमेशा की तरह प्रूव किया। पिछले मैच में भी जो है वो उसे चांस देना चाहिए था। ऐसे लोगों को चांस देना चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। तो आज सलमान ने पहले मैच में भी 3 विकेटें ली थी, उसके बाद आज भी उसने ब्रेक थ्रू दिलवाया आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। साथ में अगर आप चाहें तो किसी एक ऑलराउंडर को बिठाकर आप नसीम को भी ला सकते हैं यहाँ पर। ये देखा जाएगा आगे के मैच में कि विकेट कैसा जवाब देती है। चेस करने आए, एज सच कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो अच्छा स्टांस दे सके। और पाकिस्तानी स्पिन अटैक के आगे सभी जो है वो अपना नहीं खेल पाए। तो उसमें सलमान मिर्जा ने 1 विकेट ली, 3 विकेटें शादाब खान ने ली, दामाद खान ने। आज बॉल टर्न हो रही थी और उस्मान तारिक ने ब्रिलियंट बॉलिंग, 4 ओवर में ऑलमोस्ट 3.3 में 16 रन, 4 विकेटें, ब्रिलियंट। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए टूर्नामेंट के लिए, वे टू गो। आई होप ये इसी तरह परफॉर्म करे सुपर 8 के अंदर भी। और बात करते हैं आखिरी मैच की। गुड लक टू पाकिस्तान इन द सुपर 8। फाइनली एक डोमिनेटिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए काफी अरसे के बाद। अम, हिंदुस्तान और हॉलैंड का मैच हुआ। अनलकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे नजर आए इसके अंदर। एक तो ये कि अभिषेक शर्मा का तीसरा डक, और 7 इनिंग में मेरे ख्याल से 5वां डक है उसका, 0 का स्कोर। तो दैट इज काइंड ऑफ एन अलार्मिंग थिंग। अब ये इस सिचुएशन पे अभी तो विन विन चल रहा है, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर क्लिक कर रहा है। कोई ना कोई कर जाता है, 8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप हो तो कोई ना कोई क्लिक कर ही जाएगा। लेकिन जो प्रेशर मैचेस होते हैं या नॉकआउट मैचेस होते हैं, उनके अंदर क्या होगा, ये एक देखने वाली बात है मेरे हिसाब से। जहां पर आपको बड़ी टीमों का मुकाबला करना होगा, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड का, तो सॉरी साउथ अफ्रीका होगी, या फिर अगर वेस्ट इंडीज हो गई जहां पे स्पिनर्स ही स्पिनर्स हैं, तो मजा आएगा देखने में कि उस वक्त ये 8 नंबर की बैटिंग कैसे क्लिक करती है। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने शुरू में ही अपने कहा था कि हिंदुस्तान को मैं डिफेंडिंग चैंपियंस देख रहा हूँ उस सीरीज के अंदर, अनटिल अनलेस कोई मिसहैप ना हो जाए नॉकआउट के अंदर जो है। तो अब हम बात करते हैं ईशान किशन। अभिषेक 0 पे आउट हुए, ईशान किशन 18 रन बना के आउट हुए। तिलक वर्मा क्लिक नहीं कर पा रहा, वो रना बॉल की इनिंग खेल रहा है। आई डोंट नो, जब से इंजरी से वापस आया है प्रॉब्लम तो है। सूर्य कुमार एंकर इनिंग खेलते हुए 28 पे 34, लेकिन आज जो क्लिकिंग इनिंग्स थी वो थी शिवम दुबे की।
इसने पहले भी 17 बॉलों पे 50 की इनिंग खेल चुका है और आज भी इसने 31 बॉलों पे 66 की इनिंग खेली है। पांड्या 21 पे 30, 193 का टारगेट दिया। हॉलैंड ने बहुत अच्छा चेस दिया, लेकिन कोई फर्म पार्टनरशिप नहीं लगी। वरुण चक्रवर्ती पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 विकेटें उसने निकाली। बुमराह ने जो है 1 विकेट ली, शिवम दुबे को 2 विकेटें मिली, लेकिन ये कि पिक ऑफ द बॉलर वॉज वरुण चक्रवर्ती। वो जब उसकी जरूरत होती है वो आके विकेट प्रोड्यूस करके देता है। हॉलैंड उसी तरह से चेस करने जा रहा था जैसा मैं कह रहा था पाकिस्तान को चेस करना चाहिए था, कि 6 ओवर में 30 या 40 रन बनाता और उसके बाद 14 ओवर में स्ट्राइक करने की कोशिश करता। और हॉलैंड ने आज एग्जैक्टली वही चेस किया है। 190 की बजाय मैं वही कहता पाकिस्तान के खिलाफ ये स्कोर 170 था। अगर यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान बनाता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ही पैनिक था इंडिया के खिलाफ चेस में। तो ये हो गए जनाब 3 मैचेस आज के। गुड लक टू द टीम्स हु हैव रीच्ड टू द सुपर 8, और जो टीमें अच्छा खेल के नहीं पहुंच सकी उन्हें गुड लक फॉर द फ्यूचर। अब हम बात करते हैं जी कल के मैचेस के अंदर कोई ऐसा मैच नहीं है जो इतना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि सब सारे ग्रुप सेलेक्ट हो गए हैं। अब सिर्फ जो एक तरह से लोग अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे या अगले तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अपनी फुल फ्लैज साइड को खिलाएगा। इटली, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, कनाडा। फ्राइडे के दिन ओमान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, डेड रबर, दोनों टीमें नॉकआउट हो गई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अब हम बात करते हैं फिक्सचर्स की सुपर 8 के। तो सुपर 8 का पूल बना है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। और दूसरा पूल बना है इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। तो इंटरेस्टिंग है, इंडिया के पूल में सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका मुझे लगता है ऊपर आएंगे अगर कोई अपसेट नहीं हुआ। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, ये मैं ग्रुप ऑफ डेथ कहूंगा। ये चारों टीमें जो है एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेगी। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो श्रीलंका में खेल रहा है, तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराना उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन मतलब रिलेटिवली इजी हो सकता है बनिस्बत श्रीलंका के। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हैं स्पिन अटैक के ऊपर, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको एडवांटेज होगा। और इन विकेट्स के यूज टू हुए में तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए अगर कोई ऊट पटांग सियासत नहीं होती। सैटरडे को पहला मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, संडे को दूसरा है इंडिया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड श्रीलंका का। हम प्रीव्यू पे बात करेंगे इसकी वीकेंड के ऊपर। आप लोगों को व्लॉग समझ में आया हो और अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।